ओम नमः शिवाय। 13 जनवरी 13 जनवरी 2025 पूरी मानव जाति के लिए एक ऐसा स्वर्णिम अवसर होने जा रहा है जिसके अंदर महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर प्रत्येक मानव स्नान करके अपनी आध्यात्मिक और अपने मुक्ति के मार्ग को और ज्यादा सशक्त कर सकता है। क्या है कुंभ का, क्या है महाकुंभ का, अर्ध कुंभ का, पूर्ण कुंभ का राज, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में दो ही कथाएं मिलती हैं कुंभ के ऊपर, तो उन्हीं कथाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली कथा ऋषि कश्यप से रिलेटेड है। ऋषि कश्यप की आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, एक रानी कद्रू और दूसरी विनिता। इन दोनों पत्नियों ने एक दिन ऋषि कश्यप से, पहले रानी कद्रू ने कहा कि मुझे पुत्र संतान चाहिए और बड़ी संख्या में पुत्र संतान की मुझे प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दें और वो बहुत ही ज्यादा बलशाली हो। तो ऋषि कश्यप उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि बहुत ही जल्द तुम्हें अनेकों संतान जो है प्राप्त होंगी और वो सारी ही बहुत ज्यादा बलशाली होंगी। एक चीज और रानी कद्रू ने कहा था ऋषि कश्यप से कि जो मेरी संतानें होंगी वो विषैली हों। तो ऋषि कश्यप के आशीर्वाद के मिलने के कुछ दिनों के बाद रानी कद्रू को कुछ अंडे प्राप्त होते हैं। लगभग 1000 अंडे उन्हें मिलते हैं। अब वो उन अंडों को संजो करके रख देती है। ऋषि कश्यप कहते हैं यही तेरी औलाद है, औलाद बनेगी। अब ये देखकर दूसरी जो उनकी पत्नी है, उनके मन में भी ये लालसा आती है कि क्यों ना मैं भी ऋषि कश्यप से संतान का जो है आशीर्वाद मांगूं और जो मेरी संतान होगी इसकी संतानों से जो है अधिक बलशाली हो। तो वो बड़ा सोच समझकर अपने पति ऋषि कश्यप के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि हे ऋषिवर, मुझे भी आप एक वरदान दीजिए। मुझे संतान भले ही कम दीजिए, लेकिन मेरी संतानें कद्रू की संतानों पर भारी पड़े, उनसे ज्यादा शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होने के कुछ दिनों के अंदर उनको 2 बड़े बड़े अंडे प्राप्त होते हैं। अब वो भी अपने अंडों को सजो करके रखती है और उधर जो पहली पत्नी कद्रू है, उनके जो अंडे हैं वो समय आने पर फूटना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर से जहरीले सांप निकलते हैं। लगभग 1000 ही वहां पे शास्त्रों में लिखा है। तो 1000 अंडे फूट करके सांप निकलते हैं और वो इन्हें अपनी माता मानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी जितने भी सर्प हैं धरती के ऊपर, वो रानी कद्रू को अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि इन्हीं के आगे वंशज सर्प, अलग अलग प्रकार के सर्प हुए। तो ये देखकर दूसरी जो रानी है उनके मन में द्वेष आता है कि इनकी पूरी 1000 संतानें हो गई और मेरे जो है अंडे अभी वैसे के वैसे हैं। तो नारी के जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार उनको बड़ी जल्दी होती है और वो एक अंडे को अपने हाथों से फोड़ करके देखती हैं। तो उसमें से एक ऐसा पक्षी नुमा एक उसमें से बच्चा निकलता है जिसका आधा भाग जो है नीचे का, धड़ से नीचे का, नाभि से नीचे का, वो अभी पका नहीं होता, कमजोर होता है। और वो एकदम से आकाश में उड़ता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जो दूसरा अंडा है, समय आने के बाद ही उसे अपने आप जो है फूटने देना, ताकि वो जो मेरा भाई उसमें है वो अच्छे तरीके से सक्षम होकर के बाहर आए। और इतना कहकर वो आकाश में उड़ जाते हैं। यही पहला बच्चा विनिता रानी का जो है सूर्य भगवान का सारथी बना, जिसका नाम रहा अरुण। अब दूसरा जो बच्चा था वो समय आने पर अंडा फूटता है और उसके अंदर से एक अत्यंत बलशाली, जिसका मुख जो है बाज के आकार का होता है और बड़ा ही महारथी बच्चा उसके अंदर से निकलता है और बड़ा बलशाली। तो उसका नाम आगे चल करके गरुड़ पड़ा। तो एक तो ये कथा है जो आगे हमें बताएगी कि कुंभ कैसे शुरू हुआ। अब जब ये दूसरा बच्चा हुआ, उससे पहले रानी जो विनिता है वो उनके बच्चों की दासी बन जाती है। अब वो किस प्रकार दासी बनती है ये एक अलग कथा है। तो वो जो उनके 1000 बच्चे हैं वो अपनी इसको मौसी को
रानी विनिता को जो है अपनी दासी बना करके रखते हैं। अब ये बच्चा जाता है उनके पास और उनसे आग्रह करता है कि मेरी माँ को बंधन से मुक्त कीजिए, आप बदले में जो मर्जी मुझसे करवाना चाहते हैं मुझसे करवाइए। अब रानी कद्रू के कहने पर वो बच्चे कहते हैं कि एक शर्त पे हम आपकी माँ को जो है दासत्वता से मुक्त कर देंगे। आप क्या कीजिए कि स्वर्ग में जो एक कलश है जिसके अंदर अमृत भरा हुआ है, एक यानी कि ऐसा कुंभ जिसके अंदर अमृत है, आप उसे जा करके ले आइए, यहाँ पर हमारे सामने रख दीजिए, हम अपनी आपकी माता को बंधन मुक्त कर देंगे। अब ये अत्यंत बलशाली था, ये जाता है वहां पे और सभी देवताओं से युद्ध करके सबको पराजित करके उस कुंभ को उठा करके अपनी माँ के पास जैसे ही लाने लगता है तो सभी देवता तुरंत जाते हैं विष्णु जी के पास कि विष्णु जी ऐसे ऐसे हमारा जो अमृत कुंड है वो कोई भयानक सा एक प्राणी आया है जिसका जो है ऊपर का हिस्सा एक भयानक पक्षी का है और नीचे अत्यंत बलशाली मानव है। तो विष्णु जी वहां पे आते हैं इनके सामने और वो बड़ा ध्यान से गौर करते हैं कि ये इस अमृत कुंड को किसी और वजह से ही चुरा कर ले जा रहा है। क्यों? इसे पता है कि ये अमृत है और उसके बाद भी ये इसका पान नहीं कर रहा, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। वो उसे रोकते हैं, पूछते हैं कि हे महानुभाव, आप बताइए ये अमृत कुंड आप किस उद्देश्य से लेकर के जा रहे हैं? तब वो कहता है कि मेरी माँ को ऐसे ऐसे रानी कद्रू के बेटों ने बंधन में रखा हुआ है, उनको मुक्त करवाने के लिए उन्होंने मेरे को ये शर्त रखी थी, तो मैं अपनी शर्त को पूरा करने के उद्देश्य से ये वहां पर रखूंगा और मेरी जो है माता वहां से मुक्त होंगी। तो विष्णु जी कहते हैं ठीक है, मैं आपको ये ले जाने दूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। जब अगर मैं ये आपको ले जाने देता हूं तो आपको जब आपकी माता वहां से मुक्त होगी तो आने वाले तमाम उम्र आपको मेरा दास बनके, मेरा वाहन बनके रहना पड़ेगा। तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब विष्णु जी जो है ऊर्जा के रूप में उनके साथ चलते हैं। जैसे ही वहां पर ये कुंभ को रखते हैं, अपनी माँ को वहां से छुड़ाते हैं, तो विष्णु जी उस कुंभ को अदृश्य करके उड़ा करके ले जाते हैं। अब इनकी माँ भी छूट जाती है और इसी वादे की वजह से भगवान विष्णु के जो वाहन बने वो ये गरुड़ बने। तो अब जब ये देवताओं से युद्ध करके उस कुंभ को ला रहे थे, तो उस युद्ध में अलग अलग 12 जगह इस जो है अमृत की बूंदे गिरी, जिसमें से 8 बूंदे जो हैं स्वर्गलोक में ही गिरी, जिसका कोई विवरण नहीं आता। परंतु 4 जो अलग अलग जगह इसके छींटे पड़े, इसकी बूंदे गिरी, वो हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में गिरी। वहीं पर जो है आज इन्हीं अमृत की बूंदों की वजह से कुंभ लगाया जाता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आता है। अब क्यों 12 वर्ष के बाद आता है? इसके पीछे भी 2 ही कारण हैं। नंबर 1, ये जो यहाँ पर युद्ध चला ये लगातार 12 दिन चला, और जैसा कि हमारे शास्त्रों में आता है कि देवताओं का 1 दिन और मानव का 1 वर्ष के बराबर होता है। तो इसी वजह से ये जो 12 वर्ष के बाद यहाँ पर अलग अलग जगहों पे, ये जो 4 जगह मैंने बताई, यहाँ पर कुंभ लगता है। एक इसका और भी ज्योतिषीय कारण है। बृहस्पति का जो मेन इसमें रोल है कुंभ लगने का। अब बृहस्पति जो है 12 साल में अपना एक पूरा चक्कर सूर्य के चारों तरफ का पूरा करता है, और जब वो बृहस्पति सिंह राशि में, कुंभ राशि में आता है तो कुंभ का निर्माण होता है। सिंह राशि में आता है तो हरिद्वार में, कुंभ राशि में आता है, साथ में सूर्य मकर राशि में पहुंचता है, तो फिर ये प्रयागराज में इसका जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों एक और मैं आपको बात बताऊं कि हर प्रत्येक 12 साल के बाद ये कुंभ लगाया जाता है। एक कथा ये भी आती है कि 12 साल के बाद कुंभ में स्नान करने से हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। परंतु
जब ये 12 गुणा 12 144 साल के बाद जो कुंभ आयोजन होता है, उसके अंदर ये मान्यता है कि पूरा का पूरा जो कुंभ है, पूरा अमृत का जो कुंभ है, वो अपनी बिल्कुल एज इट इज अवस्था में फिर से प्रकट होता है। और हमने ये भी सुना है, अलग अलग किताबों में पढ़ा है कि इस कुंभ के अंदर के जो अमृत है उसको प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियां अपने अलग अलग जो है विद्वानों के साथ, अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और इस पर रिसर्च करते हैं। तो ये तो मैंने बताया जो शास्त्रों में एक कथा थी गरुड़ जी के बारे में, सर्प के बारे में, सर्पों के बारे में और ऋषि कश्यप के बारे में। एक और भी कथा है कुंभ को जानने के लिए, जिससे हम कुंभ को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इस कुंभ के अंदर स्नान करना कोई विशेष प्रकार का ही हमें लाभ होता है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज के अंदर त्रिवेणी का संगम है। यहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम होता है। और दोस्तों, एक अनुभव से मैं बात बताता हूँ। एक हमारे गुरुजी ने हमें ये बात बताई थी। ये बात आपको कहीं शास्त्रों में नहीं मिलेगी, लेकिन ये भेद है। क्योंकि शास्त्रों में आपको दोस्तों ये जरूर पढ़ने को मिला होगा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जैसा हमारे पिंड के अंदर जो है वही बार ब्रह्मांड के अंदर है। अब हमारे एक उस्ताद जी हमें हर बार कहते थे कि अमित, इसके पीछे बड़ा गहरा भेद है। जैसे ही हम वहां त्रिवेणी में स्नान करते हैं, इधर हमारे शरीर के अंदर भी 3 नदियां हैं। इसको जाना जाता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यही गंगा, जमुना और सरस्वती है। और दोस्तों, एक राज की बात मैं आपको बताता हूं। वहां पर जब आप स्नान करेंगे, आपको गंगा जी के भी दर्शन होंगे, यमुना जी के भी दर्शन होंगे, लेकिन सरस्वती जी जो है वो लुप्त हैं। अब इसके पीछे का भी मैं आपको कारण बता देता हूं। क्योंकि इनको त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत के अंदर वेणी का जो अर्थ होता है वो चोटी से होता है। औरतें जो अपने बालों में चोटी बनाया करती हैं, उसे वेणी कहा जाता था। अब ध्यान दीजिए, किसी अपनी माता को अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो उनकी चोटी बनती है, 3 अलग अलग उसकी लेयर होती हैं। लेकिन जब वो चोटी बन के तैयार हो जाती है तो हमें सिर्फ 2 ही लेयर दिखाई देती है। तीसरी लेयर बिल्कुल उसी तरह छुप जाती है जैसे आज सरस्वती जी की तीसरी जो धारा है वो हमें नहीं दिखाई देती। अगर हम उस चोटी को उलट करके देखेंगे तो वो तीसरी लेयर हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार वहां नीचे नीचे एक गुप्त रूप से जो है सरस्वती जी बह रही हैं। तो इसीलिए भी इसे त्रिवेणी कहा जाता है। इसके अंदर स्नान करने से हमारा मन इतना निर्मल हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है, हमें एक अवेयरनेस प्राप्त होती है। और इस अवेयरनेस से हमारा जो है मुक्ति का मार्ग सशक्त होता है। जैसा मैंने पहले कहा था, पल पल हमें ये अवेयरनेस आ जाती है कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं। और जो मेरे गुरुजी वाली बात थी, वो ये कहते थे कि इस समय पे एक शास्त्रों की और बात मुझे ध्यान आ गई। कल्पवास का इस जो कुंभ के अंदर ना, कल्पवास का एक विशेष कार्यक्रम होता था। कल्पवास का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये था कि इस पूरे कुंभ के समय में लोग, अलग अलग प्रकार के साधु, नागा साधु, अलग अलग अखाड़ों से आ करके यहाँ पर कल्पवास करते थे। पूरे कुंभ के समय में यहीं रह करके वो साधना करते थे। और विशेष दिन जो यहाँ पे शाही स्नान के होते हैं, उन विशेष दिनों में वो ध्यान की उस गहराई में उतरते थे कि अपनी ईड़ा, पिंगला यानी कि गंगा, जमुना और सरस्वती को एक करके, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को एक करके वो अपने भीतर के अमृत को प्राप्त करते थे। और उसी वजह से कहा गया कि मुक्ति के लिए यहाँ का स्नान बहुत जरूरी है। आप बाहर से भी स्नान करके मुक्त होइए, और भीतर आंख बंद करके आप त्रिवेणी में अगर स्नान करेंगे, खास करके शाही स्नान जब होता है उस समय पे, तो आपकी मुक्ति निश्चित है। ओम नमः शिवाय। नेक कर्म करते रहिए। इसकी अगली कथा हम आगे डिस्कस करेंगे।